नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एस्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। सबसे पहली जो न्यूज है वो आनंद राठी वेल्थ के शेयर से जुड़ी हुई है। दरअसल इसका जो शेयर है वो केवल 3% दूर है अपने 52 वीक हाई से। आज इसके शेयर में 6% की तेजी देखने को मिली और उसका रीजन था इसके क्वार्टर रिजल्ट्स। इसका जो AUM है ये 87,000 करोड़ को पार कर चुका है। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 94 करोड़ रुपीस रहा, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 28% की ग्रोथ दिखाता है। रेवेन्यू की बात करें तो ये बढ़कर 284 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो कि 16% की ग्रोथ दिखाता है। वहीं अगर AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें 27% की ग्रोथ देखने को मिली और ये 87,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। AUM में मिली अच्छी ग्रोथ के रीजन की बात करें तो इसका रीजन ये है कि कंपनी को रिकॉर्ड नेट इनफ्लो देखने को मिला है इस क्वार्टर के दौरान। अगली न्यूज है मेटा इन्फोटेक से जुड़ी, जो कि एक SME कंपनी है और अपना SME IPO लेकर आई थी। तो देखिए इस SME IPO ने शानदार एंट्री करी है इंडियन स्टॉक मार्केट में। ये IPO BSE SME प्लेटफॉर्म पर 225 रुपीज के शेयर प्राइस पर लिस्ट हुआ है, जो कि 40% का प्रीमियम शो करता है। इसका जो IPO प्राइस था वो 161 रुपीज था। अगर IPO के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ये 166 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। इस IPO के थ्रू कंपनी ने 80 करोड़ की फंडिंग कलेक्ट की है और IPO से कलेक्ट किए गए इस फंड का यूज कंपनी करने वाली है लोन के रिपेमेंट में और अपना नया ऑफिस बनाने के लिए। जी इंटेटमेंट का जो शेयर है आज मार्केट ओपन होते ही 6% से डाउन हो गया और इसका रीजन ये रहा कि इसके शेयर होल्डर्स ने एक प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। इस प्रपोजल में 2,237 करोड़ का फंड रेज किया जाना था। इस प्रपोजल को पास होने के लिए एटलीस्ट 75% शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए था, जो कि इसे नहीं मिला। दरअसल जी चाहती थी कि वो अपने प्रमोटर्स को कन्वर्टेबल वारंट्स जारी करे, जिसकी वजह से फ्यूचर में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो बढ़कर 18.4% पहुंच जाती। लेकिन ये जो प्रपोजल है इसको केवल 60% शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया, जबकि एटलीस्ट 75% अप्रूवल चाहिए था, जिसकी वजह से ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ। स्मॉल कैप स्टॉक टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये अपने ऑल टाइम हाई को टच कर गया है और इसका रीजन ये है कि कंपनी के बोर्ड ने बोनस शेयर का अनाउंसमेंट किया है। हर एक इन्वेस्टर जिसके पास कंपनी का एक शेयर है उसे कंपनी के 5 शेयर प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। जैसे अभी एक इन्वेस्टर के पास 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला एक स्टॉक है, तो अब ये स्टॉक 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और इसकी फेस वैल्यू भी घटकर 2 रुपीज पर शेयर हो जाएगी। आपको बता दूं कि फर्स्ट टाइम कंपनी की तरफ से ये बोनस शेयर इशू किया जा रहा है। इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट रहेगी उसका अनाउंसमेंट बाद में किया जाएगा। तो इस खबर के बाद कंपनी का जो स्टॉक है उसमें तेजी देखने को मिली और ये अपने ऑल टाइम हाई 293 के लेवल पर पहुंच गया। इसके अलावा केवल साल 2025 में अब तक ये स्टॉक 73% से ज्यादा बढ़ चुका है। इसके बाद देखिए नवरत्न PSU IREDA, इसके स्टॉक में आज 5% की गिरावट देखने को मिली है और इसका जो रीजन रहा है वो है इसके क्वार्टर रिजल्ट्स। फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 35% डाउन हुआ है और 246 करोड़ पर पहुंच चुका है। हालांकि कंपनी के रेवेन्यू में 29% की ग्रोथ देखने को मिली है और ये 1947 करोड़ पर पहुंच चुका है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी के जो प्रॉफिट में गिरावट आई है उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि कंपनी ने जेंसॉल को काफी ज्यादा लोन दिया था, जो कि अब NPA हो गया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जेंसॉल अभी किस कंडीशन में है। तो हो सकता है कि इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट में इसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला हो। अगली न्यूज बिहार के लिए काफी पॉजिटिव है। हुआ यह है कि बिहार ने फास्टेस्ट ग्रोथ दिखाई है इक्विटी इन्वेस्टर्स के मामले में और इसके साथ ही इक्विटी इन्वेस्टर्स के मामले में बिहार टॉप 10 स्टेट में पहुंच चुका है। और इससे भी शॉकिंग चीज ये है कि बिहार ने इक्विटी इन्वेस्टर्स के ग्रोथ के मामले में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य को भी ओवरटेक कर दिया है। देखिए साल 2020 में बिहार में जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स का नंबर था वो 7 लाख के करीब था और अब मई 2025 तक ये आंकड़ा बढ़कर 52 लाख पर पहुंच गया है, जो कि 679% का ग्रोथ दिखाता है। अगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो ये भी 48% के आसपास है, जो कि सभी इंडियन स्टेट्स में से सबसे ज्यादा है।
और इसी के साथ बिहार इन्वेस्टर काउंट के हिसाब से टॉप 10 स्टेट्स में पहुंच चुका है। इस मामले में उसने दिल्ली और हरियाणा को भी पीछे छोड़ दिया है। वैसे देखें तो बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया में सबसे कम है, 60,000 रुपीज। लेकिन इसके बाद भी बिहार के लोगों ने इक्विटी मार्केट में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट शो किया है। बिहार में जितने भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं उसमें से 89% इक्विटी स्कीम को चूज करते हैं, यानी कि वो इक्विटी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। और ये जो आंकड़ा है ये इसके नियर बाई स्टेट यानी कि यूपी और झारखंड से भी बेहतर है। तो इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग शिफ्ट नजर आ रहा है बिहार में फाइनेंशियल अवेयरनेस के केस में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है बिहार के लिए भी और पूरे इंडिया के लिए भी। इसके बाद देखिए ग्लेनमार्क फार्मा, इसके शेयर ने आज पहले 10% का अपर सर्किट हिट किया और उसके बाद बढ़कर ये अपर सर्किट 15% पर पहुंच गया। इसके पीछे की वजह देखें तो देखिए इसने एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस एग्रीमेंट किया है और ये एग्रीमेंट हुआ है इसकी इनोवेशन आर्म आईजीआई और एफवी के बीच में, जो कि कैंसर ट्रीटमेंट को लेकर है। इसी की वजह से ग्लेनमार्क फार्मा के शेयर में आज जोरदार तेजी देखने को मिली है। इसके बाद एक बहुत ही बड़ी खबर, एलॉन मस्क की टेस्ला इंडिया में अपना पहला शोरूम ओपन करने जा रही है 15 जुलाई को, जो कि मुंबई में खोला जाएगा। ये जो पहला स्टोर टेस्ला इंडिया में खोलेगी इसको एक्सपीरियंस सेंटर का नाम दिया गया है। इसके बाद कंपनी अपनी हायरिंग प्रोसेस को बढ़ाएगी और दिल्ली और मुंबई में शोरूम के लिए स्पेस भी सर्च करेगी। इस एक्सपीरियंस सेंटर के लिए 5 मॉडल वाई एसयूवी मुंबई में आ चुके हैं, जो कि टेस्ला की संघाई फैक्ट्री से मंगाए गए हैं। कार के प्राइस की बात की जाए तो टेस्ला ने अपनी कार का जो प्राइस है वो डिक्लेयर किया है 27.7 लाख, लेकिन इसके अलावा इसमें इंपोर्ट टैक्स भी लगेगा 21 लाख का, जिसके बाद जो इसका एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है वो लगभग $56,000 यानी लगभग 47 लाख इंडियन रुपीस के आसपास होगा, जो कि अगर कंपेयर करें कि यूएस में सेम कार का जो प्राइस होगा वो काफी कम होगा, क्योंकि वहां पर टेस्ला को इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ती। अब देखिए इंपोर्ट ड्यूटी के मामले में प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि टेस्ला इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करे और यहां से अपनी गाड़ियों को बनाए, जिससे उसको इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं देनी पड़ेगी। बट एलॉन मस्क इसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो फिलहाल तो वो चाइना से बनी गाड़ियों को इंपोर्ट करके इंडिया में बेचना चाहते हैं। बट देखते हैं कि इंडिया में इसको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। वैसे कार के अलावा कंपनी ने सुपर चार्जर, एसेसरीज और अदर पार्ट भी एक्सपोर्ट किए हैं यूएस, चाइना और नीदरलैंड जैसी कंट्रीज से। इसके बाद टेस्ला जल्द ही दिल्ली में भी अपना नया स्टोर ओपन कर सकती है। अभी देखिए टेस्ला के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि टेस्ला की कार्स का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाई है और इतने हाई प्राइस में इंडियन बायर को अट्रैक्ट करना काफी मुश्किल होगा। इसके अलावा प्रीमियम ईवीज का जो मार्केट है इंडिया में वो भी अभी बहुत कम है। तो लेट्स सी किस तरीके का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है टेस्ला की कार को इंडिया में। वैसे आपका इसमें क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है टेस्ला की कार कैसा परफॉर्म करेगी इंडिया में, या फिर एलॉन मस्क के लिए इंडिया में टेस्ला की कार मैन्युफैक्चर करना ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा? अपना जवाब हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए डिफेंस स्टॉक में आज लगातार दूसरे दिन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। बीईएमएल यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बीडीएल भारत डायनामिक्स लिमिटेड, मजगांव डॉक और अदर डिफेंस स्टॉक में आज 3.5% तक की गिरावट देखने को मिली और उसका रीजन है प्रॉफिट बुकिंग। क्योंकि देखिए पास्ट 3 मंथ में इनमें से कुछ स्टॉक 80% तक बढ़ चुके हैं और इसका रीजन हम सभी जानते हैं, क्योंकि पास्ट कुछ मंथ से वार का जो सीन है वो काफी ज्यादा चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान, यूक्रेन और रशिया का, जो कि अभी भी चल रहा है। इसके बाद इजराइल और ईरान का, इजराइल और गाजा का, जिसमें ईरान और इजराइल वाले में यूएसए भी कूद गया था, जिसकी वजह से वार का जो सीन था वो पिछले कुछ मंथ में काफी ज्यादा हो गया था, जिससे डिफेंस स्टॉक में काफी तेजी देखने को मिली थी। बट अब ये जो वार वाला सीन है ये धीरे धीरे शांत होता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहते हैं। अगली खबर देखिए, अभी हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि एप्पल का जो पार्टनर है फॉक्सकॉन, जो इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चर करता है एप्पल के लिए, वहां पर जो चाइनीज स्टाफ काम करता है चाइना उसको वापस बुला रहा है। बट अब एप्पल का कहना है कि उसके पास ऑप्शन है जिससे कि उसको स्टाफ की जो कमी है वो नहीं खलेगी और उसके प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए एप्पल का प्लान ये है कि एप्पल इंजीनियर्स बुला रहा है अदर कंट्री से, ताकि उसका जो प्रोडक्शन है वो स्लो डाउन ना हो। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट भी सिचुएशन पर नजर बनाए हुए है। हालांकि गवर्नमेंट का कहना है कि एप्पल प्रोडक्शन से जुड़ी जो ये इशू आ रहा है इसको खुद ही हैंडल कर लेगा। वैसे देखिए करंट जो सिचुएशन बनी हुई है
उसके हिसाब से देखा जाए तो एप्पल 16 प्रो का जो प्रोडक्शन है वो स्लो डाउन हो सकता है, क्योंकि देखिए स्टाफ के अलावा चाइना जो इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग मशीन होती हैं उसके एक्सपोर्ट को भी डिले कर रहा है। और चाइना ऐसा क्यों कर रहा है मुझे लगता है ये बताने की जरूरत नहीं है। वैसे देखिए इस सब के बाद भी एप्पल और फॉक्सकॉन दोनों ही इंडिया में अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड करने में लगे हुए हैं, जिसमें वो लोकल वर्कर्स को हायर कर रहे हैं। इसके अलावा बेंगलुरु में एक नई फैक्ट्री भी ओपन की जा रही है और फॉक्सकॉन एयरपोर्ट्स भी मैन्युफैक्चर कर रहा है हैदराबाद में, जिसको कि ग्लोबली एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। तो दोस्तों एंड में मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो टोटली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छे से खुद से रिसर्च कर लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।